Hello there, I am Ankit and you're watching Teaching Made Simple. So first of all, welcome to the second lecture of Admission of Partners. आज हम सीखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे. ठीक है. First and the foremost thing after this is that if you haven't subscribed to my YouTube channel, then you should do it right now. And also press the bell icon so that whenever I post a video, you should get the first update. So let's begin with today's lecture, Admission of Partner, Revaluation of Account. ठीक है. तो सर क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है. जब आप सुनते हैं रीवैल्यूएशन, नाम में ही दिया हुआ है किसी चीज को रीवैल्यू करना, किसी चीज को रीवैल्यू करना. ठीक है, मान के चलो आपका घर है, उसकी आज की कीमत 10 लाख रुपए है. आज से 10 साल बाद देखोगे तो मे बी उसकी कीमत 30 लाख रुपए हो जाए. तो आप क्या कर रहे हो? ये यू आर ट्राइंग टू रीवैल्यू योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इट्स अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? ऐसा अकाउंट जो रिवैल्यू करता है किसको? एसेट्स और लाइबिलिटीज को. ठीक, क्यों करता है सर? क्यों करता है? दैट इज द मेजर कंसर्न. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जब हो रहा होता है, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जब हो रहा होता है, या फिर डिसोल्यूशन, उस डिसोल्यूशन के टाइम पे तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो चीज है, ये कब कब बनती है? एक एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे बनती है और दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे बनती है. तो अभी तो अपन एडमिशन सीख रहे हैं, तो एडमिशन के पर्पस को ध्यान में रखते हुए अपन इस अकाउंट को सीखेंगे. ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे सर रिवैल्यू करना क्यों जरूरी है? तो देखो जनरली होता क्या है, मान के चलो 2 लोग पार्टनर थे. ठीक है, मैं और तुम पार्टनर थे. ठीक, अब हम लोग अपने बिजनेस की एसेट जो भी थी या जो भी लाइबिलिटीज थी, वो सारी चीजें अपन एंजॉय कर रहे थे. डेफिनेटली राइट, वी वर एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ आवर एसेट्स. ओके, बिकॉज एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रही थी. ठीक, अब नया पार्टनर आएगा, वो बोलेगा कि मुझे भी ये इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए. ठीक है, तो हम बोलेंगे उससे, ये देखो एक काम करते हैं, अभी तक के हम दोनों काम कर रहे थे, मैं और तुम काम कर रहे थे, तो हम लोगों को पहले इसका इकोनॉमिक बेनिफिट ले लो और अगले साल से तुम भी लेना शुरू करना. ठीक है, तो हम उसके लिए आपकी एसेट्स को रिवैल्यू कर देते हैं. ठीक है, पक्का समझ आया? ओके, चलो डन करते हैं. एक बार रीड कर लेते हैं क्या हुआ, क्या दिया हुआ है. द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड changes in the value of assets and liabilities at the time of admission, retirement and death and change in profit sharing ratio is called revaluation account. तो ये सारे केसेस हैं जहां पर आपको रिवैल्यूएशन करने की जरूरत है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ एंड एट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके बीच में चेंज होता है तो आपको आपकी एसेट्स को रिवैल्यू करके देखना पड़ेगा कि अब ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो किसको कितना मिलेगा. तो पहली चीज तो हमने ये ध्यान में रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ओके, पक्का ये चीज याद रहेंगी हमें. ओके, चलो ठीक है. तो सर प्रिपेयर कैसे करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को? देखो भाई, एक ही सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, इसको ध्यान में रखते हुए चलना. यू नेवर गोइंग टू गेट योर रिवैल्यूएशन अकाउंट रॉन्ग. ठीक है, मार्क माय वर्ड्स. ठीक, अब सुनो क्या करना है. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिन्हें तुम्हें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिन्हें तुम्हें क्रेडिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ओके, श्योर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सर कौन सी चीजों को क्रेडिट करना है? मैं बोलता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ऑल गुड थिंग्स. All good things are credited. ठीक है, और सर डेबिट क्या करना है? All bad things are
डेबिटेड, ऑल बैड थिंग्स आर डेबिटेड। तो सर ये गुड थिंग्स और ये बैड थिंग्स क्या हो गई? सर ये गुड थिंग्स क्या हैं? सर ये गुड थिंग्स क्या हो सकती हैं? तुम सोचो, व्हेन आई सेड कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो अगर तुम्हारी एसेट्स बढ़ रही हैं तो इट्स अ गुड थिंग डेफिनेटली, और अगर तुम्हारी लायबिलिटीज गिर रही हैं, अगर तुम्हारी लायबिलिटीज गिर रही हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट सर ये हो जाएगा कि अगर मेरी एसेट्स कम हो रही हैं तो आई शुड डेबिट इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर मेरी एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आई शुड डेबिट इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? एसेट का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना ये सारी बुरी चीजें हैं। एसेट का बढ़ना, लायबिलिटीज का कम होना ये बिजनेस के लिए अच्छी चीज है। ठीक है, अपन इतनी अकाउंट्स तो पढ़ चुके हैं 12th में आके कि हमें ये समझ में आता है कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी बुरी है। तो क्या क्या रूल क्या हो गया अपना? सारी अच्छी चीजों को क्रेडिट करें, सारी बुरी चीजों को डेबिट करें। अच्छी चीजें क्या है वो यहाँ दी हुई है, बुरी चीजें क्या है वो यहाँ दी हुई है। ठीक है, should we move on to the next slide and see the format of revaluation account? Okay, ठीक है, कुछ खास नहीं है, वही चीजें हैं जो मैंने बताई थी। ये क्रेडिट साइड होता है और ये डेबिट साइड होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ये चीज तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, पर्टिकुलर्स में इंक्रीज इन एसेट्स इज अ गुड थिंग, इट शुड बी क्रेडिटेड। डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज अ गुड थिंग, इट शुड बी क्रेडिटेड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सर ये तो हमने पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आते हैं उस पर। अभी इतना ध्यान रखो कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। डिक्रीज इन एसेट्स इज अ बैड थिंग एंड इट शुड बी debited. Increase in liabilities is a bad thing and it should be debited. Okay, unrecorded liabilities, sir what are unrecorded liabilities? अभी आएंगे उस पे और बात करेंगे कि क्या होती है unrecorded liabilities। सर ये सब करने के बाद ये आपने बैलेंसिंग फिगर क्या लिखा है दोनों साइड? देखो कभी कभी ऐसा होगा कि क्रेडिट साइड बड़ा आएगा और डेबिट साइड छोटा आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर में हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। लॉस कब आएगा? जब डेबिट साइड इज गोइंग टू बी big and the credit side is going to be smaller in value, तो क्या आएगा? लॉस। डेबिट पक्का समझ में? सर ये लॉस और ये प्रॉफिट है, ये किसके बीच में बटेगा? भैया ये जो लॉस और प्रॉफिट है, ये लॉस और प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। सर कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। दिस इज बोथ फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। याद रहेगी इतनी सी बात? पक्का? चलो अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होती है। ठीक, अब तुम मुझे बताओ, अब तुम मुझे यू टेल मी वन थिंग, व्हाट आर एसेट्स? व्हाट आर एसेट्स? देखो भाई, एसेट्स आर समथिंग which gives you an economic benefit in the future। ठीक है, ऐसी चीज जो तुम्हें आगे जाके इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे वो एसेट्स होती हैं। सर व्हाट आर लायबिलिटीज? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस दैट दे नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो सर अनरिकॉर्डेड क्या हो गई और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या हो गई? भैया अनरिकॉर्डेड मतलब ऐसी चीजें जो कि रिकॉर्ड ही नहीं करी हमने, ऐसी चीजें which we haven't recorded yet, okay, which we haven't recorded। ठीक, अब सर ऐसा कैसे हो सकता है? मे बी जो आपके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जो लोग, ठीक है, उन्होंने इस कोई भी एसेट को रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, बट वो एसेट तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी, डेफिनेटली, है कि नहीं? तो हमने क्या बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट में? सर एसेट्स अगर बढ़े तो उसे क्या करो? क्रेडिट। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। ठीक है, सेम गोज फॉर लायबिलिटीज। सर अगर लायबिलिटीज अगर बढ़ जाए, अगर लायबिलिटीज बढ़ जाए तो उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या होगी? ऐसी लायबिलिटीज जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और अचानक से हमारे सामने आ गई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो चलो
Now it's time to do some questions. W and R are partners in a firm. W and R are partners in a firm sharing profit and loss ratio in 3:2 respectively. On 31st March 2013 their balance sheet was as follows. 31 मार्च को W और R की बैलेंस शीट ऐसी दिख रही थी, ठीक है. There were creditors, there was investment fluctuation fund. सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? देखो आपकी इन्वेस्टमेंट्स रहती है मार्केट में, ठीक है, उसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है. जब घट जाती है तो लॉस होता है, तो उस लॉस को सफर करने के लिए हम एक फंड बना देते हैं पहले से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से. कैपिटल ऑफ WR और बैंक लोन है आपके यहाँ पे, कैश है 2500, डेटर्स है और आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? देखो भाई हमारे डेटर्स अगर पैसा नहीं दे, ठीक है, और हमें पता चल जाए और हमको पता है कि कल को लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को सफर करने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं. देयर इज स्टॉक फॉर 12,500, देयर इज प्लांट फॉर 17,500, देयर इज पेटेंट्स फॉर 10,350, इन्वेस्टमेंट फॉर 10,000 एंड गुडविल 4,000 रुपीज. टोटल कितना हो रहा है? 66,500. ये हमारी बैलेंस शीट हमें दी हुई है, ठीक है. अब पढ़ते हैं आगे क्या हो रहा है, बिकॉज दिस इज एडमिशन, तो वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन टू दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक. B was admitted as a partner on the following conditions. 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट. 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट B को मिलेगा. तो भाई पहले तो न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ेगा. न्यू PSR, भाई मैं इस क्वेश्चन में अभी न्यू PSR कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप करो, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखाया कि PSR कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस वीडियो येट, यू शुड वॉच इट. ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है. क्योंकि अभी हम रिवैल्यूएशन सीख रहे हैं, तो हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही चीजें देखेंगे, ठीक है. एसेट्स बढ़ रही हैं, लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, एसेट्स कम हो रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है. बी हैड टू ब्रिंग इन 15,000. भैया हर जब भी एडमिशन होता है तो सामने वाले को कैपिटल लेके आना पड़ता है, आपको पता ही, नॉर्मल सी बात है हर बिजनेस की, ठीक. बी वुड पे कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. ये भैया ये गुडविल का ट्रीटमेंट अभी हमने सीखा नहीं है, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली, ठीक है. ओके, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये गुडविल के लिए दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है. अब आती है रिवैल्यूएशन के फिगर्स की बारी, जो कि 5th नंबर पॉइंट और 6th नंबर पॉइंट में दी हुई है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. पक्का, ठीक. क्या बोल रहा है देखो, स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹10,000, ठीक है. जिस दिन बी का एडमिशन हुआ उस दिन स्टॉक वाज वैल्यूड एट हाउ मच? उस दिन स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10,000. तो पहले कितना था? स्टॉक, लेट्स सर्च फॉर स्टॉक हियर. देयर वी हैव इट, स्टॉक 12,500 था सर, और ये 10,000 हो गया. मैंने पूछा कम कितना हो गया? आपने बोला सर 2,500 कम हो गया. मैंने आपसे पूछा सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आपने बोला सर एसेट है, कम हो गई तो बुरी बात है. तो मैंने पूछा बुरी चीज़ों को क्या करना पड़ता है? तो आपने बोला सर आप ही ने बताया था बुरी चीज़ों को डेबिट करना पड़ता है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू स्टॉक अकाउंट. कितना? 2,500. जितने अमाउंट से कम हुआ उतना लिखते हैं, ठीक है. अभी क्लियर ऑन दिस? पक्का, इतना बना, ठीक. चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड अप टू 500. प्रोविजन हमने देखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 500 का बनाना है, ये बोलना चाह रहे हैं. पहले कितना बनाया था? पहले देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सर 350 बनाया हुआ है, बोल रहे हैं कि 150 का और बना दो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाबा इज अ लायबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ लायबिलिटी, ये चीज आप ध्यान में रखना. 350 की लायबिलिटी थी, कह रहे हैं कि 500 की बना दो. 350 की लायबिलिटी थी, कह रहे हैं 500 की बना दो. तो कितने से प्लस करना पड़ेगा? 150 से. 150 से लायबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी. तो मैंने बोला कि अगर लायबिलिटीज मुझे बढ़ानी पड़े तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो आपने बोला सर ये तो बहुत बुरी बात है. तो मैंने पूछा बुरी चीज़ों को क्या करना पड़ता है? तो आपने बोला सर डेबिट करना पड़ता है. तो हम वो लिखेंगे क्या यहाँ पे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितना? 250 नहीं 150, ठीक है. यहाँ तक समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. प्लांट वॉज रिवैल्यूड एट 20,000. ओ माई गॉड, प्लांट की वैल्यू बढ़ के 20,000 हो गई है. ये बड़ी है कम हो रही है? देखते हैं पहले.
ठीक, प्लांट वेयर इज प्लांट 17,500। ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं कि अब ये 20,000 की हो गई है। कितने से बढ़ी? 2,500 से बढ़ गई। 2,500 से बढ़ गई। तो मैंने बोला अगर एसेट बढ़ी तो अच्छी बात है या बुरी बात? तो आपने बोला सर एसेट बढ़ी तो अच्छी बात। मैंने पूछा बढ़ी है अगर एसेट्स अगर बढ़ी है तो क्या करना पड़ेगा? ऑल गुड थिंग्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बाय व्हाट वाज दिस वाज मशीनरी राइट? नहीं, दिस वाज प्लांट, तो बाय प्लांट आ जाएगा यहाँ पर 2,500। श्योर? पक्का? अब देखो कौन सा साइड बड़ा है कौन सा छोटा है। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 2650। ठीक है, तो यहाँ पे 2650 आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर 150 की कमी है। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में क्या आता है? बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किसके? ओल्ड पार्टनर्स W और R। किस रेशियो में? 3:2 में। अगर मैं 150 को 3:2 में बांटूं तो कितना आएगा? 150 इंटू 3/5 और 150 इंटू 2/5, 53। ठीक है, 60 और ये 90, so that makes it 150 and here we are done with the question. So guys, this is the end of the lecture for today. I hope you understood the concept of revaluation account and how to prepare it. In case of any queries, drop your doubts in the comments below, or you can also reach me through my email or Instagram. And also I have a Telegram channel for you people, so do join that. And if you haven't subscribed yet, please do hit the subscribe button and also share this video with your friends so that they can also get the maximum benefit of it. Okay, so that is all for today, and bye bye. I'll see you in the next class.